डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कोविड-19 की वजह से एकेडमी क्लोज़ हो गई और आपका जो एक सेंटेंस था ऑप्टेटिव सेंटेंस, आपका इंग्लिश सिलेबस में शामिल है। फोर्थ टर्म में आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस शामिल है और ये आपने नहीं किया हुआ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर बनाकर आपको समझा दूँ, ताकि जब आप पेपर देने आएँ तो आपको आसानी रहे और उससे समझकर आप जो है वो पेपर दे दें। अच्छा, ये ऑप्टेटिव जो वर्ड है ना, इसका बेसिकली मीनिंग होता है, इसमें जो सेंटेंस होते हैं ये दुआइया होते हैं या तमन्नाइया होते हैं। इनमें दुआइया या तमन्नाइया जुमले होते हैं। अब दुआइया जिसमें कोई दुआ दी जा रही हो या कोई तमन्ना की जा रही हो, ऐसे सेंटेंस दुआइया या तमन्नाइया या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसके अंदर होता ये है कि आप कोई विश देखते हैं, कोई प्रे या कोई कर्स कोई कर्स होती है, कोई बद्दुआ। विश होती है, प्रे होती है, कोई बद्दुआ होती है। ये चीज़ें आप मेंशन करते हैं। आपने असर्टिव सेंटेंस देखा, उसको चेंज करने का तरीका देखा। आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा, उसको चेंज करने का तरीका देखा। आपने जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस देखे, उसको चेंज करने का तरीका देखा। अब मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, आप देखेंगे इसको किस तरीके से हमने चेंज करना है। मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस लिखा है मे यू लिव लॉन्ग। अब ये सेंटेंस आपके सामने मौजूद है। मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे आप लंबी उम्र पाओ, आप ज़्यादा ज़िंदगी पाओ। अपने रब से अल्लाह आपको ज़्यादा ज़िंदगी नवाजे, तवील ज़िंदगी आप पाओ। तो ये जो एक है ना आपके पास सेंटेंस, इसको अगर हम चेंज करें तो किस तरह से करेंगे, ये ज़रा नज़र रखिएगा आप। ये बेसिकली मोबाइल पकड़ना भी ना, ये देखें इधर आप ज़रा। अब मैंने सेम रिपोर्टिंग स्पीच तो आपको पता ही है। अब से को आपने देखना है, सेज या सेड है, उसके अकॉर्डिंग आपने विशेज़ या विश्ड करना है, या आपने प्रेड या प्रेज़ करना है, या आपने कर्स्ड या कर्स करना है। इस तरह से आपने इसको लेकर चलना है। तो आपने यहाँ पर दुआ दी जा रही है, तो आप क्या करोगे, प्रेड कर दोगे। इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म कर देते हैं आप, जो लास्ट में इन्वर्टेड कॉमास लास्ट में भी होता है, स्टार्ट में भी होता है, इनको ख़त्म करके आप इसमें भी दैट लगाते हो। जैसे आप असर्टिव सेंटेंस चेंज करते थे, उसके अंदर आप दैट लगाते थे। उसके बाद आपको पता है कि आपने सिंटैक्स चेंज करना होता है इसका, यानी कि जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स के अंदर लाना होता है। और सिंटैक्स कौन सा होता है आपका, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस रखेंगे, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका सेंटेक्स होता है। इस पॉजिटिव सेंटेक्स को आपने जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप करते होते थे। ही प्रेड दैट, यू को पहले ले आएंगे। अब यू यहाँ पर चूँकि आपको पता है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से हम देखते हैं, उसके मुताबिक चेंज करते हैं। अब यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट तो मौजूद ही नहीं हमारे पास, हम तो एज्यूम कर लेंगे, तो हम आई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में, चूँकि आप रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपकी पास्ट की है, तो अंदर का टेंस भी जो है वो पास्ट में हो जाएगा, मे को माइट में कर देंगे और आगे वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे जैसे लिखा होगा। और ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल जो है ये हम ख़त्म कर देंगे और फुल स्टॉप हम लगा देंगे इसके आखिर में, ठीक है। एक और ले लेते हैं सेंटेंस, ही सेड वुड आई वर आ चाइल्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी होगा लास्ट। वुड आई वर अ चाइल्ड, काश के में एक बच्चा होता। अब ये काश में एक बच्चा होता, ये एक तमन्ना कर रहा है वो बच्चा या वो आदमी या वो शख्स। तो यहाँ पर आप तमन्ना के लिए विश इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्ड, सेड है तो विश्ड हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म होंगे, क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। और ये जो वुड है इसको हम जो है वो एग्जाम्प्ट कर देंगे, निकाल देंगे, ये नहीं लगाएंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन जो है हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पर ही मौजूद है,
तो हम इस ही के अकॉर्डिंग इस आई को चेंज करेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और वर जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वो आपका हैड बीन में चेंज होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है रूल, हैड बीन में आज चाइल्ड एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ आ गई होगी इसकी। ठीक है, एक और सेंटेंस अगर देख लें, ही सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर, मे यू प्रॉस्पर, ही सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर। यहाँ पर वो दुआ दे रहा है, दुआ कर लें आप इसे। तो ही प्रेड। अब ये जो इसके बाद देखें, पहले दो सेंटेंस आपने लिखे थे, इनके बाद कोई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं था, यहाँ पर मौजूद है ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या करेंगे, इस सूरत हाल में हम ये करेंगे कि सेट जो प्रे है ना, प्रे के बाद हम टू नहीं लगाते, हम फार लगा देंगे और उसके बाद मी एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये फार इसलिए लगाया क्योंकि टू मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम खुदा से कोई दुआ मांग रहे होते हैं। ठीक है, प्रे टू गॉड, खुदा से दुआ की, प्रे टू गॉड, खुदा से दुआ की। लेकिन यहाँ पर किसी के लिए दुआ की जाती है कि यानी कि ये किसी के लिए, मेरे लिए दुआ की जा रही है। तो मेरे लिए दुआ क्या की जा रही है वो आगे बताया जा रहा है, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। तो ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए दुआ की। आगे वो इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। दैट के बाद फिर आपको वही सिचुएशन, वर्ब बाद में और सब्जेक्ट पहले। तो सब्जेक्ट जो है वो आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे, इससे। यहाँ पर गिवन है तो लिहाजा ही लगा दें आप। ठीक है, उसके बाद मे को किस में चेंज कर दें, माइट में चेंज कर दें और आगे प्रॉस्पर एज इट इज़ लिख दें। ठीक है, एक और यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही सेड मे यू गेट थ्रू द एग्ज़ाम, तुम कामयाब हो जाओ। अब अक्सर ये होता है, कई लोगों ने इसमें विश भी की होती है कि मैं, तुम जो हो वो कामयाब हो जाओ। तुम के हवाले से अगर बात आती है तो तुम कामयाब हो, तो उसमें तमन्ना नहीं होती है, उसमें ज़्यादातर दुआ ही होती है। तो अगर तमन्ना होती है तो अगर अपने लिए बात की जा रही है तो तमन्ना हो जाती है। तो ही क्या होगा यहाँ पर, अगर तमन्ना करते या अगर हम दुआ करते हैं तो ही प्रेड, इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म करेंगे, क्या लगाएंगे, दैट। और फिर वही सिचुएशन में बाद में यू पहले, यू सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से जो कि मौजूद नहीं है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं आई के बाद माइट, माइट के बाद फिर वही सेम सेंटेंस आगे एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, एक और हम मिसाल ले लेते हैं। द बेगर सेड मे यू deprived from decent burial, यानी कि वो बद्दुआ दे दी किसी फ़कीर ने कि तुम, अल्लाह करे कि तुम्हें कफन दफन नसीब ना हो उम्दा, इस तरह की कोई बद्दुआ दे दी। अब यहाँ पर देखें बद्दुआ दी जा रही है, या कोई कह देता है कि तुम फेल हो जाओ, मे यू फेल, इस तरह से कोई कह देता है मे यू फेल, ये कह देता है। फ़र्ज़ कर लो किसी को तंग किया, किसी बुज़ुर्ग आदमी को, उसने कह दिया अल्लाह करे तुम फेल हो जाओ। तो इस हवाले से भी अगर बद्दुआ का कोई कॉन्सेप्ट उसमें मिल रहा है, द बेगर वही सेड। ठीक है, वही सीन। तो इसको चेंज कैसे करना है, अब ये बद्दुआ दी जा रही है, दिख रहा है यहाँ पर बद्दुआ है, तो बद्दुआ के हवाले से सेड को किस में चेंज कर देते हैं, आप कर्स्ट में चेंज कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, द बेगर कर्स्ड। अब जिसको भी दी हो वो आगे मेंशन अगर होगा तो मेंशन कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं, दैट लगा देंगे। फिर वही सिचुएशन, यू पहले और मे बाद में। क्या करेंगे, आई माइट, सेम सेंटेंस आगे वाला मेंशन कर देंगे। ठीक है, कोई इसमें तब्दीली या रद्द-बदल नहीं करेंगे। अगर एक क्लॉज मौजूद है, अगर एक से ज़्यादा क्लॉजेस मौजूद है तो नेक्स्ट क्लॉज जो है वो आपकी पास्ट में चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी सेम रिपोर्टिंग स्पीच, बेगर की जगह क्या आ जाएगा, कर्स। ठीक है, और उसके बाद आई माइट फेल, इस तरह से ये आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, खैर से तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।